मैं शिव चरणों में प्रणाम करती हूँ, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं कार्तिक गणेश भेदन में प्रणाम करती हूँ। देखिए गुरु बहन, आज मैं महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा में ही किया कहा गया है कि कितना गुरु बहन जाती हैं तो दिया बत्ती सटा कर महादेव के पास रख के चलाती है, चाहे माता के पास भी सटा कर रखाती हैं। अब बोलना पर कितना गुरु बहन झगड़ों कर लेती हैं कि ढेर पूजा करने वाली हो गए। ये कथा बहन इसी पर है, सुनिए। एक भक्त था, वो रोज़ महादेव के मंदिर में पूजा करने जाता था। रोज़ एक दिन जाता है महादेव के मंदिर में पूजा करने, देखता है क्या कि महादेव के पास ढेर मनी अगरबत्ती बार के रखा हुआ है, एकदम चारों पट्टी। वो भक्त बहुत भोला रहता है। वो सोचता है कि आदमी के ज़रा सा धुआं लगला पर आदमी घर से निकल के दूसरा घर में चल जाता है कि नहीं, हमको धुआं लग रहा है, ठीक है महादेव का धूप दिया है तो थोड़ा हट कर जलाएं। तो इसी सोच के वो क्या करता है कि यही सोच कर वो महादेव से बोलता है कि हे महादेव, कितना लोग अगरबत्ती बार के आपके पास रख दिए हैं कि आपको तो पूरा सांस लेने में दिक्कत हो रहा होगा महादेव के, और पूरा महादेव हमारे धुआं से एकदम भर गए होंगे, एकदम पूरा धुआं महादेव के हमारा नाक गाल में समा गया होगा। इसीलिए महादेव से कहता है कि हे महादेव, हम कल आपको अपना घर ले चलेंगे, अपना घर ही घर ले जाके आपको रखेंगे और वहीं पर जो बनाएंगे आपको भोजन लगाएंगे, हम भोग लगाएंगे महादेव। बोल के न्योता देकर महादेव को चल जाता है। जब घर पर जाता है तब सोचता है कि घर में कुछ नहीं रहता, सोचता है क्या कल महादेव के लाएंगे घर मंदिर से बुला के, तो हम क्या खिलाएंगे। तो बगल में वो बनिया के दुकान रहता है, तो बनिया के पास जाता है या कहता है वो भक्त कि हमारा घर कल महादेव आएंगे हमारे घर, आप थोड़ा सा हमको अरवा चावल, रारी के दाल, थोड़ा सा नमक सेंधा दे दीजिए, हर चीज़ हम बना के कल महादेव का भोजन करवाएंगे। बनिया हंसने लगता है, कहता है कि इतना बड़ा बड़ा के संत घरे महादेवे नहीं आए, और तुम एगो हो भक्त छोटा मोटा जो रोज़ जाकर महादेव पर जल ढार देते हो, तुम क्या सोचते हो कि मेरे घर महादेव आ जाएंगे? ये तुम्हारा गलत फैमिली है। भक्त बोलता है बनिया से कि ए भैया, हम आपसे बहस करना नहीं चाहते हैं, हमको थोड़ा सा आप सामान दे दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए। वो क्या करता है कि महादेव को वो सामान खाना बनाने वाला बनिया से लेके अपना घर आता है, पैसा देता है। आता तो बहुत प्रेम से वो भात दाल सेंधा नमक में सब्जी पूरा नीमन से अच्छा से एकदम बनाता है, साफ सुथरा करके महादेव के लिए भोजन। तो महादेव सोचते हैं कि इतना ही कंचन दिल के साफ है मेरा भक्त है, काहे ने पहले इसको परीक्षा लेने इसको चलते हैं, उसको बाद इसके घर हम जाएंगे, इसको बाद इसको हम मने कुछ देंगे। तब महादेव अपना पहले गणपति भगवान को भेजते हैं, अपना पुत्र को, अब खाना बना के रख लेता है। अभी मंदिर में बुलाने ही जाने वाला था कि तले गणपति भगवान लड़का के रूप में, बालक के रूप में द्वार पर पहुंचते हैं। अब बोलते हैं कि हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है, थोड़ा सा कोई मुझको खाना खिला दे। तो भक्त सोचता है कि इतना छोटा बालक है, हम तो बनाए हुए महादेव के लिए, मगर इसी में से इनको भी इतना खिलाते हैं, तब महादेव को हम बुला के ले आएंगे। वो इतना कार के खाना बालक को खिला देते हैं। तब बालक खा के चलते हैं। फिर भोले बाबा बोलते हैं गौरा पार्वती माता को कि अब आपका पारी, अब आप जाइए उसके पास और देखिए कि वो आपको खिलाता है कि नहीं। फिर माता पार्वती बूढ़ी के रूप में आती है, कहती है कि बाबू हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है, थोड़ा हमको भी खाने के लिए मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तो डेक्चा में से जाता है, इतना फिर कार के ला के वो माता को भी खिलाता है, और उसमें से इतना वो बचा लेता है कि महादेव का हम बुलाएंगे, उनको आज्ञा दिए हुए हैं। तीसरा बार में महादेव अपने खुद ही बूढ़ा के रूप में आते हैं, बोलते हैं, वो भी चल जाती है खा के कि आज बहुत कस के भूख लगा हुआ है, आज हमको कहूँ भी भिक्षा नहीं मिला है, हमको इतना कस के भूख लगा हुआ है कि लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो अपना डेक्चा उघाड़ता है, देखता है कि डेक्चा में इतनी ही चावल दाल और सब्जी है। फिर सोचता है कि अब क्या करें, अब तले भी बाबा भी आ गए, अब महादेव को भी बुलाने जाना है हमको। इसीलिए वो क्या करता है कि डेक्चा में सारा खाना निकाल के वो और बाबा के खिला देता है। जब बाबा के खिलाता है तब अब खा तो कहता है कि अब तक वो लोग खा लिया लोग, मगर अब महादेव को जाके हमको रोकने पड़ेगा कि हे महादेव, आप कल आइएगा भोजन करने, क्या कि मेरे पास जो पकाए हुए थे वो हम दूसरा के भोजन करवा दिए, क्या कि हम सुने कोई भी है तो उसे भोजन करा दिया जाता है। तब वो जाता है, बोलता है महादेव से कि हे महादेव, आप आज मेरे घर मत आइएगा। मंदिर में दौड़ के जाता है, कहता है कि आप कल मेरे घर आइएगा, कल आइएगा मेरे घर, आके आप भोजन करिएगा,
तब मंदिर में से आवाज आता है, महादेव बोलते हैं हम तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न है, हम तीनों परिवार तुम्हारे ही जाके भोजन कर लिए हैं। तो बोलता है भक्त है, ये कब आप मेरे घर आए महादेव, आपका मेरा भक्ति प्रसन्न नहीं है, नहीं कल बना कर रखेंगे, रोने लगता है। तो महादेव बोलते हैं कि हम लोग तीनों परिवार आके आप ही भोजन कर लिए, हम तुम्हारा भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कहा कि कितना आदमी सोचता है कि नहीं हम जिनको लिए बनाए हैं उन्हीं खिलाएंगे, मगर जिसका भाव ये पहले आ जाए उनको भोजन करा देना चाहिए। ये मन में विचार नहीं रखना चाहिए गुरुगण कि उनके लिए है तो वही खाएंगे, इसी में महादेव प्रसन्न रहते हैं। अब एक आदमी भूखा आया हुआ है, हम दूसरा ला परोस के रखे हुए हैं कि नहीं उन्हीं को देंगे, ते में महादेव भी प्रसन्न है, तो कितनो सच्चा भक्त रहे। तो भक्त पूछता है महादेव से कि आप कब आके भोजन किए प्रभु मेरे पास। तो महादेव बोलते हैं कि पहले तो हमारा पुत्र गया तुम्हारे पास, तो तुमने उनको भोजन करा दिया बिना कुछ सोचे समझे। फिर गौरा गई पार्वती माता, तुम उनको भी भोजन करा दिया, और लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ तो हम भी गए, 3 आदमी गया और तुम तीनों आदमी के भोजन करा दिया। तो तीनों परिवार तो हम लोग भोजन कर ही लिए, हम तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हुए, हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम हमेशा मेरा भक्ति ऐसे ही करते रहोगे और तुम हमेशा अन्न धन से भरे रहोगे, कभी भी कोई तुम्हारी चीज़ की तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो बोलता है भक्त महादेव हमको इतना ही वरदान दीजिए कि हम सब दिन आपका चरण में सेवा करते रहें, आप कुछ नहीं चाहिए हमको, आप इसी तरह रोज़ हमसे महादेव थोड़ी देर बात कर लिया कीजिएगा, हमको इतना ही चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि दुनिया तो धन के लालची है, मगर भक्त कितना सच्चा भक्त है कि इसको देला पर भी नहीं ले रहा है, कह रहा है कि खाली महादेव हम रोज़ मंदिर में आएंगे, अब 2 अक्षर हमसे ज़रूर कुछ पूछ लीजिएगा महादेव, हमको कुछ बोल दीजिएगा, हमको लिए ही बहुत है। तब बीने बेला बनिया जाता है, बगल वाला भक्त ही है, कहता है कि क्या तुम्हारे घर महादेव आए हुए थे। तो बोलते हैं भक्त कि हाँ मेरे घर तो पूरा तीनों परिवार ही आए हुए थे, और तीनों परिवार आए या खाना खाकर भी गए। तो बढ़िया सोचता है कि सही में कल इतना गरीब था, इसको घर आज इतना भरपूर गया है, से काहे ना हम भी बनाए महादेव को खिलाएं, हम भी ढेर सारा धन मांग लें, बढ़िया सोचता है। तो वो जाकर महादेव के मंदिर में बोलता है कि हे महादेव कल हम भी अपना घर भोजन बनाएंगे, आप हम भी मेरा भी घर कल आइएगा, भोजन करके जाइएगा, क्योंकि हम भी आपका भक्त हैं। तो वो भक्त कुछ लालची किस्म के था। तो क्या होता है कि जब बोल के चलाता है तो महादेव उसी गणपति को भेजते हैं। तो कहता है बनिया कि हम बनाए हैं महादेव के लिए, तुमको खिलाएं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ जाओ। गणपति भगवान को लौटा देते हैं। फिर भोले बाबा माता पार्वती को भेजते हैं। तो कहते हैं कि हम बनाए महादेव के लिए, हम किसी को नहीं खिलाएंगे, आप भी जाइए। माता पार्वती भी दरवाज़ा पर से बनिया के लौट जाती हैं, और भोजन बनेले रहता है महादेव के लिए। लास्ट में महादेव आते हैं उसी रूप में, दम बूढ़ा के रूप में आते हैं महादेव, कपड़ा पहने हुए झोला ले हुए साधु। कहते कि बाबा जाइए, हम 2 आदमी को लौटा दिया जाए। अजब दिन है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, हम किसी को नहीं खिलाएंगे, मेरा घर से आप लोग जाइए। अब बस महादेव भी अपना जाकर मंदिर में बैठ जाते हैं। अब तो अभी बोल उल के जाता है घर से महादेव के मंदिर में बुलाने के लिए। कहता कि हे महादेव हम 3 आदमी का दरवाज़ा पर से लौटा दिए हैं, आप चल के मेरा भोजन स्वीकार कीजिए, अब मेरा भोजन बनाया हुआ खाइए। तो महादेव कहते हैं कि अरे मूर्ख, पहला ही बार में तुम्हारा दरवाज़ा पर गए तो तुम तो हमको लौटा दिए, मेरा पुत्र को लौटा दिया, फिर मेरी पत्नी गई तुम उसको भी लौटा दिया, हम भी तुम्हारे दरवाज़ा पर गए तुम हमको भी लौटा दिया हैं। तब अब तुम्हारे पास हम क्या करने जाएं, जब पहले ही गए तुम नहीं चिन्ह पाया, लौटा दिया, तो अब क्या करने जाएं। तब महादेव से क्षमा मांगने लगता है। तब बोलते हैं महादेव कि तुम सोचा कि जैसे वो किया है भक्त, उसका मन में कोई चीज़ का लाल छल कपट नहीं था, वो पहला भोजन हमारे ही लिए बनाया था, मगर देखो उसका मन दम साफ था, जौन दरवाज़ा पर पहले गया उनको भोजन करा दिया। तो लालची आदमी के हमेशा कभी भी आदमी भगवान दर्शन नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग या गुरु भाई लोग मन में लालच नहीं करना चाहिए। वो तो महादेव को धुआं धक्कर से बुलाने के लिए गया था, मगर ये तो लालच से बनाने के लिए गया था कि हमारा घर आएंगे तो महादेव ढेर सा धन दे के जाएंगे। बोलो हर हर महादेव की जय।